हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। अब हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, अब हम ये जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए, जब कोई भी जीव किसी अन्य जीव के आनुवंशिक सामग्री के योगदान के बिना अकेले ही नए जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म दे सकता हो। ठीक है, फिर सुनो, जब कोई जीव किसी अन्य जीव के आनुवंशिक सामग्री के योगदान के बिना अकेले ही अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है, तब इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब बात ये देखो, तुमने पढ़ा होगा कि जनन किसे कहते हैं। जनन का मतलब होता है अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। लेकिन बेटा ये दो टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है अलैंगिक जनन, एक हो सकता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में जो जीव होता है वो अकेला ही नया जीव उत्पन्न कर सकता है, किसी अन्य जीव की आवश्यकता उसे नहीं होती, किसी अन्य जीव के आनुवांशिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। नए जीव को उत्पन्न करने के लिए अकेला ही काफ़ी होता है। ठीक है, मैंने बहुत प्रकार से परिभाषा ले रखी है बेटा, सभी परिभाषाएं देख लो अलैंगिक जनन की, जितनी मैंने से लिखी है देख लो, सब प्रकार से कैसे बोल सकते हैं। जब कोई जीव किसी अन्य जीव के योगदान के बिना अकेले ही नए जीव को जन्म देता है, तब इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं वह जनन जिसमें नए जीव को जन्म देने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, मतलब एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। या ऐसे कहते हैं वह जय प्रक्रम या वह जय प्रक्रिया जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात एक ही जीव नए संतान को उत्पन्न कर सकता है, इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। बेटा बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है बेटा, यह देखो जनन के देखो और तो टिपिकली परिभाषा देखना चाहो तो ये देख लो, जनन की वे सभी विधियाँ जिनमें जीव के शरीर का कोई भी भाग या कोशिका या इससे बनी हुई कोई विशेष संरचना एक नए जीव का निर्माण कर लेती है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बेटा मैंने अलैंगिक जनन की बहुत सारी परिभाषाएं बता दी, आपको जो भी पसंद आए आप वो नोट कर सकते हैं, वो याद रख सकते हैं। ठीक है, अतः अलैंगिक जनन की एक सरल विधि है। यह मुख्यतः उन जीवों में होता है जिनकी संरचना सरल होती है, जैसे साधारण पौधे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि में अलैंगिक जनन होता है। चींटी की एक विशिष्ट जाति या प्रजाति, ठीक है बेटा, माइकोपर्स स्मिथी, ठीक है, माइकोस्पर्स स्मिथी भी इस प्रक्रम से ही संतान उत्पन्न करती है। अब देखते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन। तो बेटा देखो फिर सुन लो, ऐसा जनन जिसमें बच्चे उत्पन्न करने के लिए या नए जीव उत्पन्न करने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। मैंने इसकी परिभाषा बहुत सारी लिख रखी है, कम से कम आप सभी जान लो बेटा कैसे कैसे ले सकते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की भागीदारी होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। ऐसे कह सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें बच्चे को जन्म देने के लिए दो जीवों का योगदान की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लो बेटा, मनुष्य, पादप पक्षी, गाय, बैल, खरगोश, घोड़े और कुत्ते आदि लैंगिक जनन से ही जन्म लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में कहना चाहें लैंगिक जनन तो हम ऐसे कह सकते हैं ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखेंगे बेटा हम इंटैक्स क्वेश्चन पेज नंबर 142 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।